कैसे भाई साहब ने दूध में सिरा निकाल कर फेंक दिया। आपने आज इस दुश्मनियों करने का सोचा? व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शेर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा यहाँ फजर अपने घर में, अपने ऑफिस में सब कुछ बहुत बखूबी सर अंजाम दे रही होती है। सारी ड्यूटीज़ वो एक अच्छी बेटी बन चुकी होती है और सब कुछ भुला चुकी होती है, लेकिन उसका बाप ये सब कुछ भुलाने को तैयार नहीं होता। वो अपनी माँ से रो रही होती है और कहती है कि बाप को अल्लाह ताला ने सख्त दिल क्यों बनाया है, क्यों उसका दिल नर्म नहीं बनाया कि वो मुझे माफ़ कर दे। मम्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, जो मैंने किया वो बहुत गलत किया और मुझे जीने का तो हक है ना मम्मा। वो अपनी माँ से ये बात कहती कि उसने अच्छी बेटी बन के जहर खा भी लिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी लिखी थी तो उसमें उसका क्या कसूर है। उसके बाप को चाहिए कि उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले अदा कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ शेर की शादी हो रही होती है। शादी की तैयारियों में सब लोग बहुत खुश होते हैं। मेहंदी माइयों के फंक्शन चल रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि उसके चचा जो है वो उसकी जान के दुश्मन बने होते हैं। अब तो और ज़्यादा दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि अब तो उनको फैक्ट्री से भी बाहर कर दिया गया है और ये हरकत उनको पसंद नहीं आती। इसीलिए वो फ़ैसला करते हैं कि वो उनको नहीं छोड़ेंगे। वो बाप बेटे मिलके फैक्ट्री को आग लगवा देते हैं और जब ये बात उनके भाई को पता लगती है तो वो शेर के पास आके फ़ौरन कहते हैं इस शेर फैक्ट्री में आग लग गई है। शेर और वो दोनों जाते हैं। व्यूअर्स, कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। शेर तो बच जाता है, लेकिन उसका बाप इस मौके पे जाँ भाग हो जाता है, वो मर जाता है। मरने के बाद शेर जो है वो अपना दिमागी तौर पे मफलूज हो जाता है। घर में जैसे खू का आलम होता है, सब चीज़ों पे उसके चचा और घर वालों को हक होता है। पूरी प्रॉपर्टी उस शेर की होती है और उसके बाप की होती है, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे सब कुछ जो है हक जमा लेता है उसका चचा। यहाँ वो पूरी फैमिली समझ लो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे उनकी जो दूसरी बीवी है और जो उसके घर वाले हैं, चचा सारा कुछ वो होल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से शेर के पास कुछ नहीं रहता, वो मेंटल असाइलम में उसको पहुँचा दिया जाता है। लेकिन फ़जर होती है वहाँ पे, फ़जर उसको टेक केयर करेगी, उसकी देखभाल करेगी, उसका ख्याल करेगी, उसकी मेमोरी को वापस लेकर आएगी। और जब फ़जर उसकी ये हालत देखेगी तो बहुत परेशान होगी कि मैंने तो इसको किस तरह देखा था और ये किस तरह हो गया। तो उसको बहुत दुख भी होगा, लेकिन वो उसकी मेमोरी को वापस लेकर आएगी, उसी को पाँव पे खड़ा करेगी, क्योंकि उसने कहा था कि आपने जो ये मुझ पे मेहरबानी की है इसका हक़ मैं ज़रूर अदा करूँगी, और वो ऐसा ही करती है। व्यूअर्स, क्या आने वाले एपिसोड्स में फ़जर उसको ठीक कर सकेगी? इस तरह से फ़जर जो है वो एम्बैरेस होती है। यहाँ उसके ऑफिस वाले ये फ़ैसला करते हैं कि उसको मेंटल असाइलम भेज के वहाँ ड्यूटी पे तैनात किया जाए। वो पहले तो मना करती है, लेकिन वो फिर उसका बॉस समझाता है कि तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, तो फ़जर मान जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शेर के घर पे किस तरीके से जुल्म बर्पा हो जाता है। यहाँ शेर की शादी हो रही होती है, माइयों होती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके चचा से ये खुशी हज़म नहीं हो रही होती, क्योंकि उसको लगता है कि उसके भाई ने उसके साथ ज़्यादती की है, उसको वहाँ से निकाल के, यानी कि उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। ये बात उसको हज़म नहीं होती। उसका बेटा जाके फैक्ट्री को आग लगा देता है। ये बात उसके बाप को जब पता लगती है तो वो आता है शेर के पास और उससे कहता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है। ये बात सुनकर दोनों बाप बेटा जैसे ही जाते हैं, सामने ट्रक होता है, ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये जानबूझ के चचा ने करवाया होता है। एक्सीडेंट में भी शेर के वालिद की डेथ हो जाएगी और शेर जो है वो ट्रॉमा में चला जाएगा। यहाँ उनकी फैक्ट्री भी जल गई होती है। इनके चचा का जो ख्वाब होता है वो पूरा हो चुका होता है। यहाँ शेर जो है वो मेंटल हो जाएगा, क्योंकि उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करता होता है। फिर वो जाएगा फ़जर के मेंटल असाइलम में, वहाँ उसका इलाज करेगी फ़जर, क्योंकि शेर होगा वो अपनी दिमागी हालत खो चुका होगा। उस एक्सीडेंट के बाद बच तो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर तौर पे सही नहीं हो सकेगा। लेकिन फ़जर उसको हेल्प करेगी, उसकी मेमोरी को वापस लेकर आएगी और उसकी मदद करके उसको उसके मकसद में कामयाब करेगी। क्या आपकी राय में ये स्टोरी इसी तरह से सरअंजाम होना है या नहीं? फ़जर बहुत ज़्यादा रोती है अपनी माँ के गले लग के और यही कहती है कि माँ बाप का दिल बड़ा क्यों नहीं होता, वो क्यों अपना दिल बड़ा नहीं करता बेटियों के लिए। मुझसे तो गलती हो गई है, लेकिन बाबा को चाहिए कि वो मुझे माफ़ कर दें और सब कुछ भुला दें, क्योंकि मुझसे जो गलती हुई है वो दोबारा नहीं होगी। यहाँ उसको ऑफिस की तरफ से मेंटल असाइलम भेज जाता है फ़जर को, वहाँ पे तैनात करना चाहते हैं वो लोग। फ़जर जाना नहीं चाहती। फ़जर कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन उसका जो बॉस है वो चाहता है कि वो वहाँ जाए और सब सुपरटेंड करे सबको, इसीलिए फ़जर वहाँ का चार्ज संभाल लेती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से शेर की शादी जो है वो शुरू हो चुकी होती है। शेर की माइयों मेहंदी होती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं यहाँ, लेकिन चचा से इस बात का हाज़मा नहीं होता कि वो
उसके भाई साहब ने दूध में से मक्खी की तरह उसको निकाल दिया होता है। ये बात सुन वो बहुत परेशान होता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। इसीलिए वो फैक्ट्री में आग लगवा देता है और आग लगवाने के बाद जब कॉल जाती है तो व्यूअर्स क्या हंगामा बरपा होगा रिदा की सांसों में सेंस में समाई होती है फजर। उसको लगता है कि फजर एक बिल्ली है जो उसका रास्ता काटती है। ये उसको ऐसा महसूस होने लगा है। वो शेर से कहती है, शेर ऐसा क्यों होता है, मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ पे फजर पहुँच जाती है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खदशा हो रहा है, कहीं और तो कुछ नहीं है। उसका सिक्स सेंस जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही होती है, जिस पे उसे जो है शेर समझाता है और उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे इश्क करता हूँ और किसी और से नहीं कर सकता। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनका टांका ज़रूर भिड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। उसको अपने रिश्ते पे डर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन शेर इस बात को संभाल लेता है, क्योंकि जहाँ पोलैंड से निकल रही होती है रिदा, वहीं से निकलती है फजर भी। फजर अपनी बहन को लेके वहाँ से निकल रही होती है, क्योंकि उसकी बहन की रुखसती का वक्त आ चुका होता है। उसका बाप बहुत खुश होता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें विदा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सर शर्म से मच चुका है। व्यूअर्स क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। यहाँ शेर रिदा को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है, लेकिन रिदा को ऐसा लगता है कि शायद उसकी मोहब्बत कोई और ही है। वो जो फजर है वो उसका रास्ता रोकती है काली बिल्ली की तरह। उसको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री ज़रूर है, जो हर जगह वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे रिदा होती है। इसलिए उसे खदशात शिकार होते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे फजर की बहन की रुखसती का वक्त आ चुका होता है, शादी वाला दिन होता है। उसका बाप उसके सर पे हाथ रखता है, उससे कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सुख पहले नसीब नहीं हुआ था। फजर को शर्मिंदगी होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, अपने बाप का सर शर्म से क्यों झुकाया। आगे जाके आप देखेंगे शेर किस तरीके से अपने बाप से कहता है कि बाप आप वहाँ पे भरोसा कर सकते हैं अपनी बेटी को लेके, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। जब वो किसी और की बेटी के साथ ऐसा कर सकता है तो आपकी बेटी के साथ भी इस तरह कर सकता है। व्यूअर्स फहद पे बिल्कुल भरोसा नहीं है शेर को, लेकिन वो अपने बाप को बार बार वार्न कर रहा है, लेकिन उसका बाप नहीं समझ रहा। आगे जाके वो ज़रूर झटका देगा अपने ही बाप को, अपने ही सर को, कि किस तरीके से जायदाद में हिस्सा भी मांगेगा। शेर वार्न कर रहा है आगे जाके ये बाप बेटे मिलके किस तरीके से इनको तबाह करेंगे और किस तरीके से शेर पागल खाने पहुंचेगा और फजर उसका इलाज करेगी, क्योंकि उसकी मोहब्बत भी जिससे वो इश्क करता है उसे भी छोड़ चुका होगा। अब देखना ये किसी केमिस्ट्री आगे कैसे बैठेगी। फजर अपनी बहन को पोलर से लेकर निकल रही होती है, यहीं पे देख लेती है शेर की मंगेतर उसे। शेर वीडियो बना रहा होता है कि उसकी मंगेतर जैसे ही आएगी वो उसकी वीडियो बना लेगा, लेकिन सामने फजर अपनी बहन को लेके आ रही होती है। इस पे उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है और कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे पहले फजर पहुँच जाती है, वो क्यों ऐसा काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता रोकने पे तुली हुई है। इस पे उसको शेर समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे मैं इश्क करता हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन सिक्स सेंस जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रही होती है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ माजरा ज़रूर है। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से फजर और शेर का टाकरा होगा और किस तरीके से इनकी केमिस्ट्री बैठेगी और क्या इस लड़की का अंजाम होगा जो उसकी मंगेतर है। रिदा की जो सेंसेस हैं वो ठीक है या नहीं, आगे जाके आप देखेंगे। रिदा की शादी क्या शेर से हो सकेगी, या उसके चाचा और कुछ कज़न्स मिलके कुछ रिदा के साथ ऐसा कर देंगे जिससे वो हवास बाख्ता होकर पागल हो जाएगा। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स जो है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग हो गया। फजर किस तरीके से जान बचाएगी, क्योंकि उसने कहा था कि ये कर्ज रहा आप पे जो आपने मेरे साथ किया, जो आपने मेरी जान बचाई, जो आपने मेरे साथ किया, मेरी इज़्ज़त को बचाया, ये मेरा आप पे कर्ज रहेगा। फजर किस तरीके से इसको आगे जाके प्रोटेक्ट करेगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।